अरे देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर, स्टाइल में फेल है चाहे शाहरुख के रणबीर। भोले बहुत है, रंगीन बहुत है, रूठाए कभी तो संगीन बहुत है। नाच नचावे जो पंगा ले इनसे, ताली पे दे देता, चाहे तो हर कोई पर मुश्किल से खिलते, हर गुदड़ी में ऐसे लाल के जैसे के जैसे के जैसे। हमरे पटकापुर के मिस्टर जुगाड़ू लाल, जुगाओ हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब देखो कैसे पापा को पटिया कर लाते हैं। बड़े अकड़ के कहे थे हमसे, अम्मा जी का बेटा बड़ा हो गया कहे थे ना। जाओ दिखाओ अपना बड़ापन, हमरे पास काहे आए हो, हम नहीं जाएंगे। किसी मास्टर ने अपनी पत्नी की खातिर स्कूल से छुट्टी की तो उस मास्टर की इस स्कूल से हमेशा से छुट्टी। हम मास्टर छुट्टी कर दो, नहीं तो हम मैनेजमेंट से बोलकर तुम्हारी छुट्टी करा देंगे, समझ गए? यूं समझिए नेताजी छुट्टी हो गई। ओसामा भाईजान। ओसामा भाई को कैची मारो जान, ओसामा जान। ठीक है, जाके कह देती हूँ अपने पति से, ओसामा जान कहने के लिए कह रहे थे। नहीं रहने दीजिए, क्या काम है? अरे ये बताओ कपड़े सिले कि नहीं ओसामा भाई? अरे कपड़े ही कैसी बात कर रही हो, क्यों नहीं सिलेंगे कपड़े? ओसामा भाईजान मेरा ड्रेस तैयार है क्या? अरे तैयार क्यों नहीं होंगे, अभी लाता हूँ। और ये भाईजान भाईजान कह के मेरा दम मत निकाला करो, है ना? ओसामा ठीक है, ये तुम्हारा ये 3 लोगों का। ये क्या भाईजान, मैंने तो लहंगा सिलने को दिया था, आपने तो सलवार बना दी। मैंने मेरी सास का और मेरा ब्लाउज सिलने को दिया था, ये क्या तुमने कुर्ता ही सिल दिया? मैंने अपनी साड़ी पे फॉल लगाने को कहा था, ये क्या तुमने तो सलवार कुर्ते सिल दिए? या अल्लाह हमसे गलती हो गई। देखो अब हम प्रतियोगिता में कैसे भाग लेंगे कल। वही तो, किसी न किसी ने इसको कहा होगा हमारे कपड़े बिगाड़ने को। हाँ, पटकापुर की कुछ औरतें नहीं चाहती कि हम सब बीवी नंबर 1 का खिताब ले, इसने उनकी मान ली। अब हम इसको मजाक चका कर ही रहेंगे। मैं इधर हूँ बेगम। अरे पकड़ो पकड़ो, अरे हटो हटो, दूर हटो। खुदा की कसम हमारा इकलौता एक ही कसम है। तो क्या हमारे 2-4 कसम है? होंगे, हमें क्या पता। अरे हमें भी तो एक के लिए ही उपवास करना है। आय हाय, अपने कसम के लिए तो उपवास करो और दूसरे के कसम की पिटाई करो। ये कहाँ की रीत है? सही बात है बेगम। अच्छा तो ये कौन सा तरीका, सिलने को क्या दे और सील क्या दे? अरे भूल हो गई, दोबारा सिल देंगे उसमें क्या। अरे कब सिल देंगे, कल तो प्रतियोगिता में भाग लेना है हमें सबको। अभी तो रात पूरी बाकी है। हम रात भर में कपड़े सिल के दे देंगे। कल प्रतियोगिता में भाग लेना है ना, फिर जाओ यहाँ से। सिल जाना चाहिए। हाँ सिल जाएंगे। शक्ल ना सूरत बड़ी आई मेरे कसम को मारने वाली। नाच पिटियो, तुमसे नहीं उनसे कह रहा था खाला। बाजी बुआ। अरे बेगम बेगम बेगम, शर्म नहीं आती, औरत होकर एक मासूम मर्द को मारती हो। तुमसे नहीं कह रही हूँ बेगम, मैं तो उनसे कह रही हूँ। पापा यहाँ भी आ गए। अब आप तो आए नहीं तो हमको ही आना पड़ा। स्कूल तो बंद हो गया है, अब तो घर चल लो। बचवा स्कूल से छुट्टी हो जाए चाहे सारी दुनिया से छुट्टी हो जाए, हम घर नहीं आने वाले हैं। बस नेताजी को पता नहीं क्या हो गया, तीज के त्योहार पे बच्चों का छुट्टी कर दिए। भाषण में कहते हैं बच्चों तुम देश का भविष्य बनाओगे, क्योंकि हम तुमको छुट्टी देकर देश का वर्तमान बिगाड़ रहे हैं। इससे हमका का मतलब, यहाँ का बैठो घर चलते हैं। तुमको काहे को तकलीफ हो रही है? हमका कौनो तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन ज्यादा देर आप यहाँ रुके ना तो आपको जरूर तकलीफ हो जाएगी। हमका? हाँ। कैसे? अभी कुछ ही देर में शाम होए वाली है। रोज होती है। शाम को यहाँ सांप बिच्छू घूमते हैं,
कोई चिपक लिया तो इसीलिए कह रहे हैं घर चलते हैं। चुप, हमका डराए मत। हम समझ नहीं रहे हैं का? तुम और तुम्हारी महतारी स्कूल का छुट्टी देख कर बहुत खुश हो रहे हो ना कि अब तो घर आ ही जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पर कान खोल के सुन लो बचवा, हम घर नहीं आने वाले। तुम्हारी महतारी हमसे क्या कही थी मालूम है? हम तो जी तुम्हारे बगैर प्रतियोगिता जीत के दिखाएंगे और तुमको थैंक यू माय प्लेजर भी नहीं कहेंगे। हमको अभी नहीं सुननी है तुम्हारी महतारी की अंग्रेजी। ठीक है, जाओ, कौन रोका है? जीतो प्रतियोगिता। पर कान खोल के सुन लो, हम प्रतियोगिता के बाद ही आएंगे। पापा आप तो बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठे हैं। हाँ, क्योंकि हम भी कभी बच्चे थे और आज भी बच्चे हैं। नालायक बच्चे के बाप है। अब यहाँ से जाओ, वरना वरना हम जा रहे हैं। बिच्छुआ बैठो, शाम हो रही है। सांप बिच्छू चिपक ले तो अपनी महतारी से ही कहना, हमसे मत कह। सांप बिच्छू कमाल है, आज पापा पर किसी भी जुगाड़ का असर नहीं हो पा रहा है। लगता है इस बार भी पापा किसी जुगाड़ू लाल का जुगाड़ फिट रहने नहीं देंगे। हमारी अम्मा का क्या होगा, उनके सपनों का क्या होगा? अम्मा! हसरे में बीतल उमिरिया दगाबाज निकलल सवरिया। हसरे में बीतल उमिरिया। अरे इमली बहन क्या कर रही हो? तीज की तैयारी कर रही हूँ। इमली बहन ये तो बताइए, उस प्रतियोगिता में जीतने के लिए क्या करना होगा? हम काहे बताएं, खुद ही सोचो। ये तो जाते हैं ना इमली बहन, तुम ही तो कही थी कि प्रतियोगिता में भाग ले लो, मैं बताऊंगी कि करना क्या है। कहा था, तब थोड़ी ना हमें पता था कि बच्चों का स्कूल बंद हो जाएगा, मेरे पतिदेव घर आ जाएंगे और प्रतियोगिता में जाएंगे। अब तो मैं भी प्रतियोगिता में भाग लूंगी, जीतूंगी, फिर कहाँ सिखाऊं तुम लोग को गुरु। हाँ बता दो अम्मा। तुम्हें बड़ी इन लोगों पे दया आ रही है। नहीं अम्मा, हमका तो तुम पर दया आ रही है। क्या मतलब? पापा नहीं आ रहे हैं। पापा नहीं आ रहे हैं? पर स्कूल तो बंद हो गया। हाँ, पर पापा नहीं आ रहे हैं। अब क्या होगा हमार? बड़ी उम्मीद जगी थी, स्कूल बंद हो गया तो पति घर में आ जाएंगे। अब तो लग रहा है कि बीबी नंबर 1 का अवार्ड हमारे नसीब में नहीं है। अरे कोनो बात नहीं इमली बहन, सबके पति थोड़े ना अच्छे होते हैं। ए क्या कह रही हो? हाँ, हमारे पति बहुत अच्छे हैं। हाँ जाओ, भागो यहाँ से। हाँ आ गई सब माइंड खराब करने। ए जुगाड़ू बेटा, अब क्या होगा? अब अवार्ड हमें कैसे मिलेगा? वो तो तुमको पापा ही दिला सकते हैं। कब पापा दिला दो ना। कैसे दिला दें? गए तो थे, पापा हमका उल्टे मुंह लौटा दिए। हमको क्या लौटा दिए, तो खुद ही लौट गए। तू कोनो जुगाड़ नहीं कर सकता हमरे लिए? का जुगाड़ करें? कैसे जुगाड़ करें? इससे जुगाड़ करें कि पापा इस प्रतियोगिता में वापस आ जाएं। किंतु हमारे पिताश्री वहां आने के लिए मानेंगे, हमें नहीं लगता। हम उठवा लाएंगे तो लगेगा ना? हैं? अरे चमचा पार्टी के चमचों जी, हमारे दिमाग में एक धूम धड़ाका विचार आया है देश की खातिर। धूम धड़ाका विचार आपके दिमाग में? आश्चर्य क्या है? हमारे दिमाग में धूम धड़ाका विचार नहीं आ सकता है क्या? इसी बात का तो आश्चर्य है। मतलब छोड़िए नेताजी, आइडिया क्या है? देखिए, हम सोच रहे थे कि ये बीबी नंबर 1 का अवार्ड तो पूरे पटकापुर में सिर्फ एक औरत को मिलेगा, हाँ? बाकी औरतों का दिल टूट जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि सबको थोड़ा थोड़ा कुछ देना चाहिए। तुम क्या बोलते हो? यही विचार पहले इनके दिमाग में आ गया होता तो हमारी 3 भाभियां इनको छोड़कर ना जाती। अजय, ये तुम काम मुंह में आजकल बार बार करने लगा।
चले दे रहा हूँ। नेताजी हम तो ये कह रहे थे कि जब बीवी नंबर 1 का अवार्ड देना है तो बाकियों को छोड़ना क्यों? अरे ऐसा कैसे छोड़ देंगे? कुछ तो का नेताजी। अरे यही तो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो का नया करे देश की खातिर है? हम जुगाड़ बताते हैं नेताजी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वाह जुगाड़ू लाल वाह, तुम हो हमारे सही कदरदान। देखो जुगाड़ू लाल, इनको बताओ कि हम कैसे सही कह रहा हूँ, बताओ। देखो भैया, जितनी भी प्रतियोगिता होगी उसका अलग अलग इनाम दिया जाएगा। इसका मतलब हर प्रतियोगिता में एक ना एक औरत जीतेगी और जो औरत सबसे ज्यादा इनाम पाएगी उसी को बीवी नंबर 1 का अवार्ड दिया जाएगा। इसका मतलब वहां आने वाली हर औरत खुश। वाह जुगाड़ू लाल वाह, तुमने तो हमारी सारी समस्या का समाधान कर दिया। जुगाड़ू लाल, अगर तुम्हारे मन में कुछ और है तो बोल दो भक्त से। हाँ, हम सोच रहे थे वो बीवी नंबर 1 का अवार्ड देगा कौन? अरे और कौन? माननीय नेताजी हम। नहीं, हम तो सोच रहे थे किसी सम्मानित व्यक्ति से दिलवा देते तो। इस पटकापुर में हमसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति और कौन है? आप तो बहुत ही ज्यादा सम्मानित व्यक्ति हैं। हमारा मतलब था कि अगर कोई आम इंसान को अवार्ड देगा तो आपका नाम बढ़ेगा और आपका नाम बढ़ेगा तो आपका वोट बैंक बढ़ेगा और आपका वोट बैंक बढ़ेगा तो आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है नेताजी देश की खातिर। अरे जुगाड़ू लाल, तुमने एकदम पते की बात कही है। खड़ा सोना वो भी 24 कैरेट। वो सम्मानित व्यक्ति है कौन जिससे अवार्ड दिलाएंगे? पटकापुर में छोरा, 4 गांव में ढिंडोरा। अरे हमरे पटकापुर के श्री पुस्तक बिहारी वाजपेयी। ये तो तुम्हारे पिताजी है ना? देखो, इन सब मौकों पे रिश्ते नाते नहीं देखते हैं। वाह जुगाड़ू लाल, तुमने बहुत पते की बात कही है। किंतु हमारे पिताश्री वहां आने के लिए मानेंगे, हमें नहीं लगता। हम उठवा लाएंगे तो लगेगा ना? हैं? नहीं मतलब कि उनको प्यार से बुलाएंगे, है ना? है? हम भी चाहते हैं ऐसा ना हो। अब देखना पापा अपने जुगाड़ू बेटे के जुगाड़ का कमाल। आपको अम्मा के साथ प्रतियोगिता में ना उतारा तो हम भी आपके बेटे जुगाड़ू लाल बिहारी वाजपेयी नहीं। अब तो बड़े हो गए हो, कुछ भी कर सकते हो। बड़े अकड़ के कहे थे हमसे, अम्मा जी का बेटा बड़ा हो गया, कहे थे ना। तो जाओ दिखाओ अपना बड़ापन। हमरे पास काहे आए हो, हम नहीं जाएंगे। अरे कहाँ खो गए थे? हम यहीं खड़े हैं। हम तो यही सोच रहे थे कि पापा अवार्ड के लिए मानेंगे या नहीं। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? हमरे सरकार का बात अच्छा लोग मानता है। वही तो मना लीजिए पापा को। अब हमारा नाम मत बताइएगा, अपने दम पे मना सकते हो तो मना लीजिए। अरे तुम्हारे नाम की जरूरत भी नहीं है, हम मना लेंगे। लगा फोनवा तो। अरे अभी लगाते हैं भैया। लड़का नंबर बोल चल। 98 110 53 255। अरे अंग्रेजी में बोलो भैया, हिंदी नहीं आता है हमको। लाई टेंशन लीजिए। इट्स रिंगिंग। लियो। नेताजी का फोन। हेलो। पुस्तक बिहारी जी बोल रहे हैं। कैसन है आप? आपकी मेहरबानी है। अरे भाई हम तो मेहरबानी करते ही रहते हैं। जरा आप भी कभी कभी मेहरबानी कर दिया करिए देश की खातिर। अरे नेताजी, हम तो जान की खातिर देश देने को तैयार है। देश की खातिर जान देने को तैयार है। अरे नहीं पुस्तक बिहारी जी, जान वान देवे की कौनो जरूरत नहीं है। दरअसल क्या है ना कि एक प्रतियोगिता में आपको बीवी नंबर 1 का अवार्ड देना है। हमको?
नहीं नेताजी, ये तो आपका काम है। देखिए, कहा कि हमसे लोग कह रहे थे कि ये अवार्ड किसी पढ़े लिखे समझदार और सम्मानित व्यक्ति को देना चाहिए। अब देखिए, एक आदमी में तीनों काबिलियत ढूंढना हमारे राज्य में तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमको अब भी पता चला है कि आपके अंदर तीनों काबिलियत लगातार मौजूद है। तो आप कल आ जाइएगा और अवार्ड दे के जाइएगा, ठीक है? अगर अवार्ड देने गए तो हमें इमली के सामने जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, नहीं नेताजी, ये हम नहीं कर सकते हैं। क्या पुस्तक बिहारी जी, आप हमको मना कर रहे हैं? आप जानते हैं कि हमारे एक हुक्म पे क्या हो सकता है? हम आ जाएं अपने रंग दे बसंती वाले अंदाज में, तभी मानेंगे। ठीक है, जब आप मान ही नहीं रहे हैं तो हम मान जाते हैं। तो कल आ जाइएगा प्रतियोगिता मैदान में और अवार्ड दे के जाइएगा। हाँ जी नेताजी। मान गए जुगाड़ू लाल? देखा हमारा जुगाड़, एक कई बार में माने। नेताजी, हमका तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे हमारे सरकार ऐसे न है, कुछ भी काम करते हैं खुद ही को यकीन नहीं होता, ढिंडोरा पीट पीट कर यकीन दिलाना पड़ता है। अरे ढिंडोरा पीटने का तो अपना समय है। अम्मा, प्रतियोगिता की तैयारी शुरू करो। अरे ये पगला हुआ है का? एक बात है सरकार, हाँ, इसका नाम है जुगाड़ू लाल और काम है जुगाड़। हाँ। कहीं ये अपना ही जुगाड़ तो फिट नहीं कर रहा? चलो ये भी देख लेंगे। हाँ, तुम दोनों प्रतियोगिता की तैयारी शुरू करो। चलो। जी सरकार। चलो। पापा प्रतियोगिता खातिर मान गए। मुच्ची, हमारे साथ प्रतियोगिता में भाग लेंगे? नहीं, अभी तो नेताजी के साथ आने के लिए माने हैं। अरे क्या हुआ बिटवा, सांस तो ले लो। सही तो ले रहे हैं बाबूजी। हाँ। और क्या कर रहे हैं? वहाँ वो पटकापुर की सारी औरतें जो है ना, वो सब तीज की तैयारी में लगी हुई हैं। तो लगी रहने दो। अरे तुम काहे को अपना सर पटक रहे हो? अब सर न पटके तो क्या करे बाबूजी? अगर हमारा गोना टाइम पे हो गया होता तो हमारी बीवी भी लगी होती ना बीवी नंबर 1 की प्रतियोगिता की तैयारी में, और वो जीतती थी बाबूजी। ये हमारा पूरा विश्वास है। ये तुम इतना विश्वास से कैसे कह सकते हो? कैसे कह सका तो? अरे बाबूजी, बजरंगी पूरा फोर्स लगा देता उसको जितवाने के लिए।